यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे और ये भी बताया था उनको सॉल्व करते हुए कि वो कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हर कोचिंग की आंसर की में आपको उनके जवाब अलग अलग देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों की किस तरीके से मदद करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू डोंट हैव टू वरी, आप विश्वास मानो, इसके लिए हम पूरी जान लगा देंगे कि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो हमने पढ़ा है यूपीएससी उन्हीं आंसर्स को माने। मैं बताता हूं उसका कारण। मैंने आप लोगों को जो नोट्स बना के दिए थे जिसके थ्रू आपने पढ़ा और इसके आंसर्स मार्क करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट से नोट्स बनाए गए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन बनाता हूं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि जब ये स्टैब्लिश हुई थी 1971 में, फिर इसमें सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो अब इसकी काउंसिल में कितने कंप्राइज करते हैं मेंबर, ऐसा क्वेश्चन था। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कई जगह आपको आंसर देखने को मिलेगा 1 2 3। मेरे को उससे मतलब नहीं बाकी जगह क्या है, मुद्दा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें साफ तौर पे दिया हुआ है ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे और साफ तौर पे इन चारों को वहां पे मेंशन किया गया है, डेट इज गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और होम मिनिस्टर खुद। तो इसका आंसर 1 2 3 4 यूपीएससी को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो नोट्स बनाए थे वो सीधे तौर पे इस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से बनाए थे। तो इसीलिए जब हम लोगों ने इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था कि इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, और यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में देखा था गवर्नर, सीएम, ये सारी चीजें। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ऐसे और 2 से 4 डॉक्यूमेंट निकाल लिए हैं जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिए हुए हैं। इसके बाद में जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने एक और क्वेश्चन को देखा था जहां पे हमने इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बात की थी, जहां पे इसको वर्मिन कैटेगरी में डाला हुआ है और पूछा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इस स्टेटमेंट को इस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है कि जब पुराना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता था तो उसमें क्या इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वर्मिन कैटेगरी में आता था। मगर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं, इस क्वेश्चन को इस पर्सपेक्टिव से देखा गया है कि आफ्टर द अमेंडमेंट, क्योंकि स्केड्यूल से हटा दिए गए, वर्मिन कैटेगरी हटा दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दे दी गई है कि जिसको चाहो वर्मिन बना दो, तो अब इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहे हैं तो अलग अलग आंसर होंगे। तो इसमें क्या करें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वर्मिन कैटेगरी में आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंतर्गत क्या करें। तो हम लोगों ने इसको जिस तरीके से पढ़ा था उसी तरीके से एग्जैक्ट वर्बेटिज्म लाइन मैंने आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उठा के पढ़ाई थी और उसी चीज को हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट वेबसाइट को ही यहाँ पे कोट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत रहो, हम लोग इस पूरे टॉपिक को गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोट करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को कवर किया था। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी पढ़ा था, 2022 को भी पढ़ा था, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ क्लासिक आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए थे उनको भी पढ़ा था। और इन्हीं आर्टिकल्स में क्योंकि फ्लाइंग फॉक्स का यूज किया गया था, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है और वहीं से यूपीएससी ने भी न्यूज़पेपर से इस क्वेश्चन को उठाया है। तो जो हमने पढ़ा था उसका आंसर वही रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी, दैट्स माई अश्योरिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और आखिरी क्वेश्चन तो आप लोग सब जानते ही हो, वो है रेड सी वाला, उसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। उस क्वेश्चन में जो नो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वहां पे नदी बहती बहती है। अब उस चीज को एक्सट्रीम मान लो या ऐसा मान लो कि बारिश के टाइम पे बहती है, बाकी टाइम पे नहीं बहती है, बट वो जो नो एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा है वो सही हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से पढ़ा था आंसर आपको उसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंस पे फोकस रखो, इन क्वेश्चंस को सही करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।